हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है एनटीपीसी शोज द वे। क्या है आखिरकार इस टॉपिक में? देखिए, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा, उसमें आपने हर टॉपिक को समझा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल लोकेशन, कंट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर ये सारी इंडस्ट्रीज हैं तो ये पॉल्यूशन भी करती है, तो सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें सब कुछ आपने चैप्टर में पढ़ा। बोलो हाँ, ठीक है। अब जब ये सारा सब कुछ पढ़ा ना आपने, तो अब जैसे लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ के आए हो कि वी कैन, देयर आर वेज थ्रू विच वी कैन कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कोई करके तो दिखाए, इन द सेंस क्या होता है कि कुछ लोग एग्जांपल सेट करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं। तो फॉलो क्या करना है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। लेकिन किसने करके दिखाया? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी क्या है, कैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ब्रॉड हेडिंग समझ में आ गई कि टॉपिक आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा वीडियो आने वाला है। ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स आप पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है अनअकैडमी ऐप पर, लाइव क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं और लीडर बोर्ड वगैरह पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इन सारे फीचर्स को आप क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, अनलॉक दी फीचर्स यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम एनटीपीसी की कहानी। एनटीपीसी है क्या? तो एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। गला कभी कभी फंस जाता है ना, वैसा हुआ। फिर क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है तो हैज ISO सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब ISO सर्टिफिकेशन, देखो कभी कभी क्या शब्द सुन के हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो नहीं करना है, सिंपल है, समझो। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, लोगो देखा होगा, ठीक है। देश के बहुत सारे युवा जो हैं तो एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ध्यान आया? तो अब वो एनटीपीसी जो है, तो एनटीपीसी को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ होता है। ये ISO सर्टिफिकेशन क्या है? एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को या फिर इंडस्ट्रीज को सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेट देती है। किस चीज के लिए? अगर वो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, एक वैल्यू ऐड कर रही है, तो ठीक है। तो एनटीपीसी ने ऐसा क्या कर दिया वो देखेंगे अभी हम, ठीक। तो ISO सर्टिफिकेशन मिला है, और किस चीज के लिए मिला है? फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज किया है इसने। इसके लिए कैसे मैनेज किया है, क्यों सर्टिफिकेट दिया, हमें भी दे दो, ठीक है। तो यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे सर्टिफिकेट, और क्या। तो यहां पे आप जैसे देखोगे, एनटीपीसी हैज टेकन प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेस इन प्लेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का काम क्या है कि जगह जगह, क्योंकि ये क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का काम क्या है? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कोल से पावर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, वो। अब ये अलग अलग जगह अपने प्लांट लगाती है। तो जहां जहां इसके प्लांट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, तो जहां जहां प्लांट लगाए हैं वहां पे इसने क्या किया है? एक बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत प्रोएक्टिव अप्रोचेस का सहारा लिया एनटीपीसी ने। और इसी चीज के लिए, ठीक है, इसी प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए उसे क्या दिया गया? सर्टिफिकेट दे दिया गया कि सर्टिफिकेट ले जाओ, ठीक है। अब ऐसा क्या काम किया? तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय एनटीपीसी? एनटीपीसी ने क्या स्टेप्स ली, देखो। तो बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स थे उनको क्या किया उन्होंने? अपग्रेड करा, लेटेस्ट टेक्निक पे फोकस किया, ताकि क्या हो, कम से कम क्या हो? पॉल्यूशन हो, कम से कम पॉल्यूशन हो। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में क्या है, दिखती बात है, उड़ के क्या आएगी? राख निकल के आएगी वहां पे से कोल जलाओगे तो आप। फाइन। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। जैसे मैं ऐश की बात कर रहा हूं ना, यहाँ ऐश्वर्या राय मत समझ लेना। ऐश मतलब क्या है? जो राख निकलती ना कोल से, तो कोल को जला रहे हो आप थर्मल पावर प्लांट में, तो राख तो निकलेगी, तो अब वो वेस्ट बनेगी, तो उस वेस्ट को आप मिनिमाइज करो, ठीक है। कैसे? इस वेस्ट को अगर आप यूटिलाइज कर लोगे, किसी चीज का पॉल्यूशन अगर मिनिमाइज करना है तो उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना होगा, सिंपल। तो वैसे ही इस राख को कैसे इस्तेमाल करोगे? तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह के लिए पहुंचा दिया। फिर क्या है, राख जो रहती है ना, तो सूखी राख उड़ती है बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे आप यहां पे देखेंगे तो उन्होंने पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह चलाया, ठीक है। तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट में क्या होता है कि गीला करते तो बोलते हैं बैठे रहो अभी यहीं, तो वो राख उड़ के नहीं जाती इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप देखेंगे तो इन्होंने वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज किया बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर
नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस अफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब पेड़ लगाए उन्होंने बहुत सारे अपने प्लांट के, वहां पे जहां जहां एनटीपीसी के प्लांट्स स्टैब्लिश किए वहां पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये पेड़ है इससे कोल बनेगा लाखों साल बाद तब हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यार इन्वायरमेंट से हम इतना कुछ ले रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे इसलिए पेड़ लगाया करो आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, मतलब ये ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बनाना, फिर ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें की गई ताकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो प्रॉपर्ली क्या, इस तरह से उन्होंने ऐश को मैनेज करना स्टार्ट किया कि राख उड़ के कहीं ना जाए। ऐश वाटर, अब ये उड़ के जहां पानी है, सोर्सेज ऑफ वाटर है, उन्हें गंदा करेगी, तो उन ऐश वाटर रिसाइकलिंग पे फोकस किया गया, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय एनटीपीसी, और इसीलिए सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, समझ में आ रहा है, सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलते हैं, और ये समझ में आ गया। फिर क्या अगली चीज, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। अब जितने भी पावर स्टेशन है तो वहां पे क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। वहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने रिव्यू देना, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट पे फोकस किया, पावर स्टेशन को प्रॉपर्ली चलाना, इन सारी चीजों पे इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए एनटीपीसी के द्वारा, और इन स्टेप्स से हमें क्या समझ में आया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ में जा सकता है, और इसीलिए टॉपिक को क्या टाइटल दिया गया है कि एनटीपीसी शोज द वे, दिखाया रास्ता। आई होप आपको रास्ता दिखा, और आगे भविष्य में आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, भूलना मत, ठीक है। तो आप क्या है, इन रास्तों पे चल सकते हैं कि वी शुड लर्न टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर, बिकॉज दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टुडे। हमने ग्रोथ तो बहुत कर ली है, हमने विकास इतना कर लिया कि दिख ही नहीं रहा है कि किधर रह गए हम, लेकिन उस ग्रोथ में पता हम क्या भूल गए, उस ग्रोथ में हम ये भूल गए कि हम पीछे क्या छोड़ के आ रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट कराए हैं, हमने प्रकृति से कितना कुछ ले लिया है और देने का नहीं सोच रहे हैं। तो यहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एक बैलेंस बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो एनटीपीसी ने एक रास्ता दिखाया। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द चैप्टर, दिस वाज द एग्जांपल। आई होप यू एंजॉयड इट, यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो मजा आया नहीं आया ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैप्टर हुआ हमारे यहाँ पे कंप्लीट, नाचो गाओ कूदो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे, टर्म 2 की ओर अग्रसर होते हुए, तेजी से बढ़ते हुए सारे सब कुछ कंप्लीट करेंगे, फिर ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।